जो सुदूर इलाका दिल्ली का है, जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, आज भी उसी स्थिति में रह रहे हैं। बीजेपी भी तो यही करती थी, दलित बस्ती में जाकर के भोजन कर रहा है, भोजन करने से उसकी दिशा दशा बदल गया क्या? दलितों के सवाल उठाने की उनकी ताकत है। अगर कहीं दलित के साथ अत्याचार होता है तो वो मजबूती के साथ उठा सकते हैं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। आज पूरे भारत में रहने वाले लोगों का दिल टूट रहा है, चाहे वो दलित वर्ग का, तो दिल एकदम टूट चुका है, छिन्न भिन्न हो चुका है। जय भीम, मैं हूं अशोक दास और हमारे साथ हैं श्याम रजक जी, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं बिहार सरकार के और राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता हैं और इनकी जो पहचान है, एक छवि है कि तमाम जो दलित राजनीति हैं, चाहे किसी भी दल में जो नेता हों दलित समाज के, उनको एक मंच पर लाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहे हैं और उसके लिए जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से राजनीतिक मूव हुआ, जिस तरीके से दलित राजनीति कमजोर हुई, या फिर पंजाब में दलित समाज की एक बड़ी आबादी होने के बावजूद क्यों आखिर बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल का गठबंधन सक्सेस नहीं हो पाया, या फिर एक दलित मुख्यमंत्री का चेहरा सामने होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं लीड कर पाई, जीत पाई, उस बारे में हम इनसे बात करेंगे। सर, 5 राज्यों के नतीजे आए। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश पे आते हैं हम। आप हमेशा से इस कोशिश में जुटे रहते हैं कि दलित समाज के जितने नेता हैं एक मंच पे आएँ, आपस में बात करें, समाज की बात करें, चाहे किसी दल में हो। और जो नतीजे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? मेरा तो प्रयास, मैं तो बिहार में प्रयास किया था और देश में प्रयास किया था। जब मैं मिनिस्टर था और एमएलए था तो शुरुआत किया था बिहार से। सभी दल के दलित एमएलए, पिछड़े एमएलए को हमने जुट करके हर हफ्ते एक बैठक करते थे। लेकिन चुनाव आ गया और फिर विघटन हो गई। और मैं देश में भी चाहता था, मैंने बात जितने जो दलित नेता हैं सबसे मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ, आज स्थिति इतनी चिंताजनक हो गई है, दलित हाशिए पर हैं। उत्तर प्रदेश में दलित की जो दलित वोटर थे या दलित लीडरशिप था, वो एक फैक्टर थे। सरकार खुद बनाए न बनाए, लेकिन सरकार बनाने में एक बड़ी भूमिका होती थी, उनके बिना सरकार नहीं बनती थी। आज वो गौन हो गया। पंजाब में भी आपने कहा कि चन्नी जी आए, दलित चेहरा था, या जो मायावती जी का और अकाली दल का जो समझौता हुआ, कारण क्या रहा है कि कांग्रेस इसलिए फेल कर गई पंजाब में कि चन्नी के लीडरशिप था, लेकिन चन्नी एक सिर्फ कठपुतली था। जिस तरह से वहाँ सिद्धू का या जिस तरह से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का फोकस हो रहा था, चन्नी वहाँ गौन थे। चन्नी का नाम लिया जा रहा, उनको स्वतंत्र रूप से उभरने का नहीं मिला और लास्ट टाइम में उनको बनाया गया। दूसरा है कि वहाँ पर लोगों को विकल्प चाहना था, तो लेकिन दूसरे लोग विकल्प को अपना प्रस्तुत नहीं कर पाए। और अब ये जो आप पार्टी है, हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचार है, उस विचार से अगर कहा जाए कि मिश्रण है उनका और उसमें जो विचार है वही ऊपर में है, और उसके बाद 60-70% उसके विचार हैं और 40% जो समाजवादियों के विचार है उसको जोड़ करके तो लोगों को लगा कि कम से कम चलो भाई मिक्स वेजिटेबल ही है, तो इसी को बना लो, क्योंकि दूसरे लोग तो शक नहीं रहे। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि देखिए, उत्तर प्रदेश पे आएंगे, एक चीज और पंजाब पे लेते हैं, जो कि पंजाब की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने बैनर में घोषित किया है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीर रहेगी। तमाम दफ्तरों में, हर कमरे में ये आदेश दिया गया है कि दिल्ली और पंजाब की सरकार में तमाम सरकारी दफ्तरों में इन्हीं दोनों नेताओं की तस्वीर होगी। इसको कैसे देखते हैं? इसको लेकर तमाम चर्चा। देखिए, फोटो लगाना, उनका पुष्पांजलि करना, उन पर फिल्म बनाना, उन पर नाटक कराना, ये एक हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा सवाल है उनका जो विचार था, उस विचार का आप समाज बनाना चाहते हैं कि नहीं। दिल्ली में सरकार है आप पार्टी की, दिल्ली में अंबेडकर ऑडिटोरियम बना है, संग्रहालय बना है, अभी उन पर नाटक चल रहा है, 24 मार्च तक वो नाटक भी लोग देख रहे हैं। इससे नहीं होगा। जिसकी चिंता बाबा साहब करते थे, जिसकी चिंता काशीराम करते थे, उन विचारों को उनके तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? नहीं पहुंचा है। आज भी चले जाइए, जो सुदूर इलाका दिल्ली का है,
जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, आज भी उसी स्थिति में रह रहे हैं, चाहे वो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग, कोई उनके परिवर्तन नहीं हुआ है। आप प्रचार कर रहे हैं कि आप मोहल्ला चिकित्सालय खोल दिए, आप स्कूल खोल दिए, अच्छा काम किए, लेकिन इतने सीमित दायरे में जो मध्यम वर्ग के लोग, उनके लिए तो लाभ हुआ है, लेकिन जिसकी कल्पना बाबा साहेब और कांसीराम जी करते थे, वो कल्पना का आप 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ाए। अब आपने बड़ा अच्छा किया है कि आपने शपथ लिया भगत सिंह के गांव में जाकर के, खटकर गांव में, बहुत अच्छा लगा कि हम शहीदों को याद कर रहे हैं। और आपने वहाँ जो हमने देखा बाबा साहेब का, भगत सिंह का फोटो लगा देने से नहीं होता है, उन विचारों को कैसे लागू कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी आबादी है पंजाब में दलितों का। और आज भी मैं ये कहता हूँ, लोग कहते हैं कि पंजाबी एक वर्ग होता है, पंजाब में भी आप देखेंगे जो पगड़ी पहनते हैं, तो जो पगड़ी पहनते हैं उससे पता चल जाएगा कि कौन सवर्ण जाति के हैं, रंगों से, और उनकी पहनावा का जो घेराबंदी होता है उससे, कौन दलित वर्ग का है और कौन जाट है और कौन अन्य है। तो ये क्यों? तो ये चीज को पहले बदलना होगा, और ये बदलने के रोटी बेटी का संबंध जब तक नहीं बनता है तब तो तक ये बदलने में आप पार्टी का कोई भी प्रोत्साहन नहीं है। मतलब एक सांकेतिक राजनीति है, क्योंकि उनको लगा कि शायद दिल्ली में झाड़ू चुनाव चिन्ह होने से दलितों का समर्थन जिस तरीके से मिला, तो कहीं ना कहीं पंजाब में जब उनकी सरकार बनी या तो उन्होंने अचानक से कहीं ना कहीं क्लिक हुआ होगा कि उसको बांध कर लगता है ना कि, और देश में समाज की सबसे बड़ी आबादी है तो नजर उस पे भी है। वही ना, बीजेपी भी तो यही करती थी कि दलित बस्ती में जाकर के भोजन कर रहा है, भोजन करने से उसकी दिशा दशा बदल गया क्या? नहीं बदला। जिस समय तक गए वहाँ पर बड़ा चाक चौपन रहा, उसके जाने का क्या होता है, तो वही स्थिति है। उत्तर प्रदेश पे आते हैं सर। हाँ, दलित राजनीति जिस तरीके से कमजोर हुई, 1 सीट सिर्फ जीती बहन जी बहुजन समाज पार्टी। आपसे हमारी पहले भी बातचीत हुई है, और तमाम राजनेता का चाहे किसी दल में हो, वो मानते रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के मजबूत होने से देश की राजनीति पे फर्क पड़ता है। अगर चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं एक पीछे एक बहुजन मूवमेंट रहा है ना, एक बहुजन समाज पार्टी पॉलिटिकली मजबूत रही है, वो होता है, या फिर जो बड़े बड़े मौके मिलते हैं राज्यों में। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, बड़ी चिंताजनक स्थिति है, और इतनी ज़्यादा चिंताजनक, हम कहते हैं कि देश की आज़ादी के समय भी दलितों को इतनी नहीं थी। बाबा साहेब थे, लेकिन दलितों के लिए एक व्यक्ति चिंता करता है, पूरा समाज हाशिए पर जा रहा है। और खास करके उत्तर प्रदेश में जिस तरह व्यक्तिगत स्वार्थ में लोगों ने बीजेपी को परोक्ष रूप से या किसी ने प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर दिया, दलित पूरा हाशिए में चला गया। आज कांसीराम ने जिस सवाल को लेकर के उत्तर प्रदेश में बड़ा मुहिम खड़ा किया था, वो मुहिम पर एक बड़ा झटका लगा है। हमारा ये मानना है कि आज अब चीज़ों से डर भय निकाल करके दलित वर्ग के तमाम लोग, मैंने रावण से भी बात किया, चंद्रशेखर से, कई बार हमारी बात होते रहती है, मैं कहता हूँ। और आज समय है, देखिए आपने भी कहा पहले कि समाज का एक जो युवा वर्ग का जो कम उम्र के लोग हैं वो रावण के साथ हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आज के समय में अगर मायावती जी और रावण यानी चंद्रशेखर ये दोनों मिल जाते हैं, मेरा प्रयास रहता है, मैं तो रावण चंद्रशेखर को बराबर, वो हमको बड़ा भाई की तरह सम्मान भी करता है, मैं उसको स्नेह करता हूँ। एक उभरता हुआ तो नौजवान है, दलित के सवाल उठाता है, दलितों के लिए उसकी पीड़ा है, तो उनको अगर मायावती जी उनको गले लगाती हैं, और इनको भी थोड़ा अपने आप को लिबरल होना होगा, ये दोनों मिल जाते हैं तो एक बड़ी ताकत। और अब सिर्फ ताकत मिलने से नहीं होगा, मिल करके संघर्ष करना होगा, और संघर्ष करना होगा आर पार की लड़ाई के लिए। ये नहीं कि हमको डर हो जाए कि हमको, लालू यादव को भी डर था, तो लालू यादव ने डर से तो कोई समझौता नहीं किया, आपको अब समझौता नहीं करना होगा। पैसा, धन, संपत्ति, ये सब तो निर्जीव चीज है। अगर अम्बेडकर साहब इस चीज से समझौता किए रहते तो अम्बेडकर नहीं होते, कांसीराम जी अगर समझौता किए रहते तो कांसीराम नहीं होते। तो मायावती जी से बड़ी करवद प्रार्थना करेंगे कि आप में कांसीराम जी ने एक बड़ी ताकत पहचाना था और आपको आगे किया था, लेकिन अब आपने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, आप अपना नेतृत्व दीजिए। लेकिन आपको नौजवानों में चंद्रशेखर जैसे और भी लोग हैं वहाँ
उतने नाम प्रचारित नहीं, ऐसे लोगों को बैठा करके और एकजुट होकर के आपको काम करना होगा तभी, क्योंकि आपको बसपा के लिए नहीं, दलित समाज के लिए और ये कहीं आपको ना लड़ाई कहीं लड़ना बसपा का होगा। मजबूत रहना, बहन जी का मजबूत रहना, मैं कह रहा हूँ देश की दलित पॉलिटिक्स मैं यही कह रहा हूँ कि आज सवाल बसपा का नहीं है, सवाल दलित वर्ग का है। एक बहुजन मूवमेंट का है, हाँ, दलित वर्ग का मतलब एक जाति का नहीं, दलित का वर्ग का मतलब तमाम लोग जिसकी कल्पना काशीराम ने की, जिसकी बड़ी कल्पना अम्बेडकर साहब ने की, बाबा साहब ने की, उस कल्पना को साकार करने के लिए आपको तिलांजलि देना होगा और आपको एक मुस्त होकर करके उसके खिलाफ संघर्ष की बुनियाद खड़ा करना होगा। इसलिए चंद्रशेखर जैसे लोगों की मौका देना चाहिए, आप अपने साथ जोड़िए, उनको भी उनके साथ जुड़ना चाहिए, मतलब कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। क्योंकि आप लोग कभी अखिलेश के साथ समझौता हो सकता है, कभी प्रियंका के साथ समझौता हो सकता है, लेकिन इससे समाज को बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा। सत्ता मिल जाएगा, कुर्सी मिल जाएगा। बीजेपी में भी बहुत सारे दलित है, ऐसा तो नहीं है, अभी भी जीते हैं, लेकिन वो कहाँ है? दलितों के सवाल उठाने की उनकी ताकत है। अगर कहीं दलित के साथ अत्याचार होता है तो वो मजबूती के साथ उठा सकते हैं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। जिस तरह से शोषण दोहन हो रहा है उसके खिलाफ कोई बीजेपी में रहने वाला दलित इस सवाल को नहीं उठा सकता। तो कुर्सी पर बैठ जाने से आप दलित के क्या, मैं मंत्री था तो मैं समझूं कि मैं दलितों के लिए सबसे कल्याण कर दिया, मुझको क्यों इस्तीफा देना पड़ा? कोई आदमी सरकार को लात मार करके आता है क्या? अपने सुख सुविधा को छोड़ता है क्या? मैंने सारे सुख सुविधा को छोड़ा क्योंकि मुझे लगा कि जिस विचारों के लिए मैं राजनीति में आया हूँ वो विचार सफल नहीं हो रहा है, तो मैं क्यों उसके एक सहयोगी बन करके रहूं? जितना भी हो सकेगा मैं बाहर रह करके लड़ूं। एक मुश्किल दौर में है दलित राजनीति, मुश्किल दौर में नहीं, बहुत हाशिए पर चला जा रहा है। इसको अगर रोकना होगा तो सभी दलित वर्ग के लोगों को जो नेतृत्व करता है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो, सबको इस पर विचार करना होगा। और मेरी प्रयास है कि सब लोग एक साथ बैठें। पहले बैठे तो बैठने की कोशिश तो करें, बैठेंगे तो बहुत सी चीजें निकलेंगी। तो मेरा पहले, मैं तो आप जैसे लोगों से भी आग्रह करूंगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप एक बार बैठाइए लोगों को, आप एक करिए बैठक, कोई इसकी प्रचार नहीं हो, गुप्त ढंग से ही सब लोग बैठे, एक दूसरे के साथ चाय पर ही बैठे, शुरुआत समाज के नाते लोग बैठ तो समझ तो कि समय अब जा रहा है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ ये भारतवर्ष जो है, भारतवर्ष सिर्फ मानचित्र नहीं है, भौगोलिक स्थिति नहीं है, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप, पूरा भारत है। आज पूरे भारत में रहने वाले लोगों का दिल टूट रहा है, चाहे वो दलित वर्ग का तो दिल एकदम टूट चुका है, छिन-भिन हो चुका है। किसान वर्ग हो, चाहे वो आपका पिछड़ा वर्ग हो, महिलाएं वर्ग हो, सभी लोगों का, अल्पसंख्यक वर्ग हो। आज अल्पसंख्यक अपनी बात को कहने में डर, पहले इमरजेंसी भी डर था लेकिन वो डर नहीं था, आज लोग दहशत में, पहले डर था आज दहशत में है। तो दहशत को मिटाने के लिए सबको एक होना होगा, और एक नहीं होंगे तो स्थिति, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि दिल टूट रहा है तो देश तोड़ने से कोई भी बचा नहीं सकता, देश टूट जाएगा। और देश टूट जाएगा, ये बीजेपी का एजेंडा भी है। आप देख रहे हैं बीच बीच में सवाल होता है कि हिंदू राष्ट्र होगा तो टूटेगा। तो ये सारी समस्याएं हैं। आज बहुत ही दहशत का वातावरण है, चिंता का वातावरण है। ऐसे समय में जो दलित नेता हैं, जो दलित नेतृत्व है, उनको अपने अपने स्वार्थ को तिलांजलि देना होगा। तिलांजलि दे करके लोगों को एक होना होगा। किसी को अपना समर्पण करना होगा, किसी को स्नेह के साथ उनके साथ समर्पण में जाना होगा। सब मिल जाएंगे तो एक बड़ी शक्ति खड़ा होगी, और किसी की ताकत नहीं है कि जो उस शक्ति को चुनौती देने का काम कर सके। निश्चित तौर पे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पे एक बड़ा सवाल है, साथ बैठना होगा, साथ बैठ के ही दलित राजनीति को, दलित समाज को बचाया जा सकता है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन नेताओं के ऊपर है जो दलित राजनीति के शीर्ष पे खड़े हैं, जो दलित राजनीति के बड़े चेहरे हैं। पटना से साथी सुशील कुमार के साथ मैं शुभदास, दलित दस्तक।